तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ओवर थिंकिंग के बारे में, उधर ही मैंने बताया था फोकस और डिस्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो आज के वीडियो पे मैं फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करूंगा। तो फोकस और डिस्ट्रैक्शन होते कैसे हैं? तो फोकस क्या होता है? कोई भी काम पे इतना मन लग जाना कि दूसरा कोई काम पे ध्यान ही ना जाए, इसे बोलते हैं फोकस। और डिस्ट्रैक्शन ऑपोजिट है, हर काम पे ध्यान चला जाता है, उसे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसे पहले हम लोग बंद कैसे कर सकते हैं? हमें पहले फोकस करना पड़ेगा चीज़ों पे। देखो, हमारा दिन जो है सुबह शुरू होता है और रात को ख़त्म होता है। वी हैव फकिंग 24 आवर्स। हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स है और हमारा एनर्जी भी लिमिटेड है। तो हमें ऐसे जगह पे लगाना पड़ेगा जिधर से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। अच्छा देखो, हमारा एनर्जी कैसा है? भट्टी की तरह है। तो भट्टी पे अगर कोई क्रैक आ गया जो होगा डिस्ट्रैक्शन, तो सोना ठीक से नहीं बनेगा। लेकिन अगर भट्टी पे कोई क्रैक नहीं था तो पूरा जो हीट है, उसका जो एनर्जी है, वो सोना बनाने पे जाएगा। और सोना अगर बन गया तो बाद में तुम्हें प्रॉफिट देगा वो। तो भट्टी को लीक मत करो, ठीक है? तो एनर्जी को भी ऐसे लीक मत करो। एनर्जी इज़ लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है एनर्जी। 24 आवर्स भी, टाइम भी लिमिटेड है। तो हमें क्या करनी है? सुबह उठकर एक नोटबुक ले लो, उधर तुम्हें क्या करना है? राइट डाउन तुम्हें क्या क्या प्रायोरिटी है, तुम्हें क्या क्या करना है आज और क्या क्या नहीं करना है। तो इससे हमारा क्या होगा? ब्रेन को पता चल जाएगा कि दीज आर द थिंग्स आई हैव टू डू एंड दीज आर द थिंग्स आई डोंट हैव टू डू। मुझे ये सारी चीज़ नहीं करनी है। तो हमारे ब्रेन को जब पता चल जाएगा कि ये सब हमें करनी है और ये सब नहीं करनी है, तो हमारे ब्रेन के लिए ईजी हो जाएगा। बिकॉज हमें पता ही नहीं होता है। हम जब दिन में उठते हैं तो उठते ही फ़ोन यूज़ करने शुरू करते हैं। हमें पता ही नहीं रहता हमें करना क्या है। हमारा लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है। यार मेरे पे टाइम तो है, मेरे पे पोटेंशियल तो है, लेकिन मैं करूं क्या? हर किसी का दिक्कत है ये। तो हमें पहले क्या करना है? हमें पहले गोल फिक्स करनी है। तो इससे हमारा फोकस जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया हमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के मैं सोच रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन वीडियो बनाऊंगा मैं। तो उससे क्या होगा? मेरे दिमाग को पता लगेगा कि मुझे काम है, कंटेंट क्रिएशन करनी है मुझे। और मेरे नॉट टू डू लिस्ट में मैं डालूंगा मुझे इंस्टाग्राम नहीं देखना है, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम मैंने शुरू कर दिया तो मेरा कंटेंट क्रिएशन बंद हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे दिमाग को उसे पता चल जाएगा कि भाई इंस्टाग्राम नहीं देखना है, कंटेंट क्रिएशन करनी है। तो हमारा दिमाग उसके हिसाब से काम करेगा। बट यहाँ एक प्रोक्रेस्टिनेशन भी आता है। लोग शुरू भी नहीं कर पाते हैं कंटेंट क्रिएशन या फिर जो भी है काम। तो हमें क्या करना है? काम को स्मॉल पार्ट पे डिवाइड करना है। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया प्रोक्रेस्टिनेशन का, उधर से देख सकते हो, डिटेल में होगा। तो मैं ये शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको कोई भी काम को पार्ट में डिवाइड करना है, फिर कोई सा भी एक पार्ट शुरू करना है पहले। हमारा माइंड ऐसा है, अगर कोई भी काम हम लोग थोड़ी देर के लिए करते हैं तो हमारा ब्रेन उसमें इतना इन्वेस्ट हो जाता है, दूसरा कोई काम सोचता ही नहीं है वो। तो हमें पहले छोटा सा पार्ट समझना पड़ेगा कि हमें ये करना है, क्योंकि हम अगर लॉन्ग प्रोसेस देखेंगे तो हमारे ब्रेन को वो दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिम का ही अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि मुझे आज लेग डे लगानी है, तो लेग डे के लिए क्या होगा? स्क्वाट्स होगा, वेटेड स्क्वाट्स होगा, फिर उसके बाद बेंच प्रेस होगा। ऐसे हज़ारों एक्सरसाइज है, ठीक है? अगर तुम सब सोचोगे कि मुझे आज सब करनी है तो नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। बट यू कैन डू वन थिंग, मैं सिर्फ 10 स्क्वाट करूँगा, फिर उसके बाद अगर मन आया तो करूँगा। ऐसे सोच के स्टार्ट कर। फिर हमारा दिमाग क्या सोचेगा कि भाई थोड़ा ही तो है, कर लेंगे आराम से, कोई बात नहीं है। फिर तुम जब स्टार्ट करोगे धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा कि भाई ये तो ईजी है, हो जाएगा सब कुछ। और क्या क्या एक्सरसाइज उठा फिर तुम धीरे धीरे सब करने लगोगे। तो तुम्हें पहले ऐसे करना है, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन की बात अगर हो गई तो मुझे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी है अभी। एडिट मैं बाद में कर लूँगा, थंबनेल बाद में लगा लूँगा, म्यूज़िक बाद में लगा लूँगा। मैं बस रिकॉर्ड कर लेता हूँ अभी, बस छोटा सा पार्ट है। ऐसे सोच के आप स्टार्ट करो बस, फिर काम कैसे कंप्लीट हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। प्रेशर का इस्तेमाल करो। हमारे लाइफ में ना प्रेशर एकदम ही नहीं है। हमारे लाइफ में जब प्रेशर होगा तो इंसान काम करना शुरू कर देगा। देखो, हम इंसान जो है ना, प्रेशर कुकर है। ये जब तक प्रेशर कुकर प्रेशर नहीं जनरेट करता तब तक हम काम नहीं करेंगे। अगर किसी बंदे का ब्रेकअप होता है तो वो जिम ज्वाइन करता है, ऐसे नहीं करता है वो बंदा। हम इंसान का ये प्रेशर जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट पे रहते हो और आपको रूम चेंज करनी है, आपके पास 3 महीना है, तो आप क्या करोगे? आप आराम से डेकोरेशन सब उतारोगे, सोचोगे, प्लान करोगे कि क्या करना है। फिर
देखोगे जगह किधर अवेलेबल है, मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है। 3 महीना आराम से करोगे। लेकिन अगर वही बताया जाए कि आपके पास सिर्फ 3 घंटा है, 3-4 घंटा है बस, तो आप क्या वही करोगे कि पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या मैं ये कर सकता हूँ? ऐसा नहीं करोगे आप। यू विल स्टार्ट इमीडिएटली। कोई भी काम है तो आप इमीडिएटली स्टार्ट करोगे, आराम से ऐसे चुटकी में स्टार्ट करोगे आप। तो ऐसे ही आपको प्रेशर क्रिएट करनी है हर चीज़ पे। तो अगर कंटेंट क्रिएशन की बात कर लूँ, तो मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया तो मुझे फिर रात में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिससे मेरा स्लीप में इफेक्ट होगा। तो ये मेरे लिए एक प्रेशर हो गया कि भाई मैं अगर सोऊंगा नहीं तो मेरे बॉडी को रिकवरी नहीं होगा, और अगर रिकवरी नहीं हुआ तो मेरा बहुत नुकसान होगा। तो मैं नुकसान कैसे कम कर सकता हूँ? सुबह रिकॉर्ड करके। तो ऐसे ही आपको प्रेशर क्रिएट करनी है। देखो, डर को आपको है ना इस्तेमाल करनी है। जब इस्तेमाल करने लगोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। मैंने किया है, मैंने इस्तेमाल करके रिजल्ट देख रहा हूँ मैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ सब कुछ। मैं आपको कैसी प्लेस बनानी है जिधर अगर आप रहो तो सिर्फ काम पे रहोगे आप। एक कैसा प्लेस बनानी है आपको, उधर आप बेफालतू में नहीं बैठोगे। अगर कोई काम है आपको फोकस करनी है तो उधर बैठोगे। तो हमारा माइंड को क्या सिग्नल जाएगा, मैं जब उधर बैठूंगा तो मुझे काम करनी है, सिर्फ काम। जैसे कि अगर लाइब्रेरी देख लो, हम लोग दूसरे हर जगह पे फ़ोन यूज़ करेंगे, नॉइज़ी रहेंगे, कोई भी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन लाइब्रेरी पे इतना शांत रहता है, इतना फोकस रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट बिल्ड हुआ है ऐसा। वैसे हमें भी एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना पड़ेगा घर पे। कोई चेयर टेबल रख लो, उधर अगर तुम बैठोगे तो सिर्फ काम करोगे, ऐसे बेफालतू में नहीं बैठोगे रील स्क्रॉल करते हुए। तो हमारे दिमाग को सिग्नल ये जाएगा कि भाई इधर सिर्फ काम करने के लिए बैठना है मुझे। तो आप जिधर जब भी उधर बैठोगे आपका फोकस 10x हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल। आपको मैंने क्लियर टू क्लियर बताया ये सब। अगर आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट देखोगे भाई, रिजल्ट देखोगे। मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने रिजल्ट देखा है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही नए नए कॉन्टेंट्स लाता हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे अवेक, पीस आउट।